हाय होप आप सब बढ़िया हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ सेलुलर इंजरी। इससे पहले मैं आपको बता दूं हमने जो टॉपिक डिस्कस करा है अभी हमारे फीडबैक सिस्टम के बारे में टेलीग्राम में पीडीएफ जो मिल जाएगी इस लेक्चर की भी मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स प्रोवाइड है उनको भी आप सारे सोशल मीडिया हैंडल पे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे कॉजेज ऑफ सेलुलर इंजरी मतलब कि ऐसे कारण कुछ ऐसे इटियोलॉजिकल कुछ ऐसे विशेष कारण कह सकता हूँ मैं समझाऊं तो कारण जो कि आपके ओके मेरा जो है ओके बैटरी चार्ज में लगानी पड़ेगी। सो कॉजेज मतलब कारण हो गए हमारे और सेलुलर मतलब सेल्स की इंजरीज। ओके तो कुछ इससे कारण चलिए बात करते हैं। सबसे पहला कारण है ऑक्सीजन डिप्राइवेशन। तो ऑक्सीजन की मीनिंग थोड़ी गलत है ओ एक्स वाई जी थोड़ा सही कर लेना। ठीक है सो ऑक्सीजन डिप्राइवेशन मतलब कि हाइपोक्सिया या फिर इस्कीमिया इसको बोलते हैं इस्कीमिया। सो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की कमी डिप्राइवेशन मतलब की कमी डिप्राइव मतलब कमी। ओके सो इस केस में क्या होता है हाइपोक्सिया में क्या होता है आपकी टिश्यूज लेवल पे जब ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है हम कहते हैं आपका हाइपोक्सिया। और जब आपका रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाती है टिश्यूज तक। ठीक है समझ लो बात। यहाँ पे क्या है आपकी ऑक्सीजन जो है सप्लाई रिड्यूस हो रही है यहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रही है। यहाँ पे आपकी हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो रही है इसके लिए में आपकी ब्लड सप्लाई। ये बस एक शब्द का अंतर है और ये अर्थ का नाम यहीं से निकाल लेता है। ठीक है सो मेरे को ये दोनों शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट है बताना। सो जो बात है ये कि इसके कारण क्या होगा जैसे ऑक्सीजन डिमांड कम आपकी जो है सप्लाई कम हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी उसके कारण आपका जो है एटीपी जनरेट नहीं हो पाएगी। एटीपी अगेन जनरेशन रिस्पॉन्सिबल ऑन आपका ऑक्सीजन पे। ठीक है इस्कीमिया में भी क्या होगा इस्कीमिया में भी सेम टाइप ऑफ जैसी आपकी ऑक्सीजन ब्लड कम ही पड़ रही ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो अगेन ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं होगी। सो फर्दर सब्सिक्वेंटली ये भी यहाँ पे भी हाइपोक्सिया हो जाएगा। आप इसके कुछ कारण समझिए। कारण पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी मतलब कि आपके हार्ट की आर्टरीज में कुछ मतलब सीएडी कहते हैं अपन से सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज शॉर्ट में। ठीक है ऐसी मायोकार्डियल इंफेक्शन जिसे हम हार्ट अटैक कह सकते हैं सीवियर एनीमिया जिसमें कि हम कह सकते हैं आयरन की जो हमारी हीमोग्लोबिन है उसकी हीमोग्लोबिन कम हो जाना। ठीक है ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया कोई कार्डियक डिजीज जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब जैसे लंग का सीए लंग हो गया तो कैंसर कार्सिनोम कैंसर ऑफ लंग। ठीक है ऐसे कार्डियक फेलियर हो गया शॉक हो गया। सो इस केस में आपका जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। अब देखिए इससे क्या होने वाले इफेक्ट देखिए। सबसे पहले ऑक्सीजन जो आपकी प्रोडक्शन है उस पर कमी हो जाएगी आपका सोडियम पंप फेलियर हो जाएगा। सेल स्वेलिंग हो सकती है लैक्टिक एक्यूमुलेशन हो सकता है एनारोबिक आपकी एनारोबिक एनारोबिक एटीपी जनरेशन के प्रोसेस के थ्रू आपका लैक्टिक एसिड रिजल्टिंग फर्दर डिपोजिशन और मसल सेल्स। ठीक है ओके एनारोबिक अपन कहते हैं मसल मूवमेंट के दौरान। ओके सेल डेथ भी हो सकती है अगर प्रोलॉन्ग आपकी कंडीशन मेंटेन है जिसे हम नेक्रोसिस कह सकते हैं। फ्रॉस्टबाइट जैसे हो सकती है। ठीक है अब देखिए आपका फिजिकल एजेंट्स फिजिकल मतलब कोई साधारण सी बात आपको मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया कोई फोर्स होगी जैसे कोई एक्सट्रीम गर्मी के कारण आपका कोई इंजरी हो गई यूवी रेडिएशन वाले आ गए आपकी कोई दिक्कत या फिर इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगा जोर से लगा वैसे करंट का झटका। ठीक है या फिर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण आपको कोई समस्या होगी या फिर एक्सेस नॉइज। सो इस प्रकार में आपकी जो है सब चीजें देखने को मिलती है प्रोटीन डिनेचुरेशन आपका इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो सकता है जिसमें कि आपका जो नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है आपका वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स। केमिकल एजेंट्स आर फर्दर आप कह सकते हो ऐसे एजेंट्स जो कि इंटरफेयर करें आपके नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। जैसे कि एल्कोहल हो सकता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हैवी मेटल्स लेड आर्सेनिक एंड आपका मर्क्यूरी पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स टॉक्सिक गैसेस ड्रग्स जो भी हो आपके। ठीक है जो आपके एंजाइम इनहिबिशन है एंजाइम आर फर्दर रिस्पांसिबल फॉर कैटालाइसिस ऑफ आपकी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है आपके मेम्ब्रेन डैमेज हो जाना ऑक्सीडेटिव आरओएस होता है आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के कारण हो जाने वाली आपके डिग्रेडेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेशन आपका सेल हार्मोनली जो कि आपका डिसफंक्शन कर जाएगा तो एटीपी जनरेशन हिंडर हो जाएगी। सेलुलर नेक्रोसिस अगेन सेलुलर नेक्रोसिस इज अगेन आपके सेल इंजरी सेल डेथ ही होती है। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि बैक्टीरिया आपका वायरस फंजाई प्रोटोजोआ हेलमिंथेस आपका पैरासाइटिक बॉम्ब्स। सो ये क्या करते हैं आपके टिश्यू डिस्ट्रक्शन करते हैं इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं टॉक्सिन्स इंजरी हो सकती है यहाँ पे और आपका इम्यूनिटी डैमेज भी कर सकते हैं। सो हेलमिंथेस आपके इंटेस्टाइनल जो है डैमेज कर सकते हैं।
अब देखिए कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जिसमें कि ऑटोइम्यून डिजीज होती है आपकी एलर्जिक रिएक्शंस, आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जैसे किडनी लिवर वगैरह किसी के ट्रांसप्लांट कराते हैं, दैट कंडीशन जब आपकी बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करे, उसको एक्सेप्ट ना करे, अपना बॉडी का पार्ट ना समझे। सो ऑटोइम्यून डिजीज अगर फर्दर आप कर सकते हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगेन एक प्रकार की आपकी है। ऐसे ही बहुत सारी आपकी होती है ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, जैसे कि मैं क्या बताऊं आपको, एक होता है आपका लंग करके यार, ILD करके डिजीज होती है, इंटेस्टाइनल लंग डिजीज। अगेन ये कोई लंग की डिजीज नहीं, इंटेस्टाइनल डिजीज नहीं, अगेन इट इज टाइप ऑफ आपकी इम्यूनोलॉजिकल ही कंडीशन होती है। साइक्लोफॉस्फामाइड एंड अदर आप कह सकते हो मेथोक्सीरेल एक इंजेक्शन होता है, उसको थोड़ा मैं यार एक अलग लेवल की नॉलेज बता दूं, प्रैक्टिकल लेवल की मेथोक्सीरेल इंजेक्शन होता है, सर्च करके देख लो। ये इसको गिवन किया जाता है इस कंडीशन में आई। ओके, ऐसे ही देखो टिश्यू डैमेजेस हो गया आपका, क्रॉनिक ऑर्गन डैमेज। सो इस प्रकार की कंडीशन हो सकती है। ऐसे आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। न्यूट्रिशनल एक्सेस में क्या हो सकता है, मोटापा वोटापा हो गया, तो ये सब मेटाबॉलिक आपके कह सकते हो मेनली मेटाबॉलिक आपकी डिसऑर्डर्स है। न्यूट्रिशन या तो डेफिशिएंसी या तो आप कमी पड़ गई तो आप इस प्रकार से पतले हो सकते हो, फिर ज्यादा खा लिया अगर आप अमेरिकन हो तो आप ऐसे हो जाओगे। अगर आप कह सकते हो अगर आपके चाइनीज वाइनीज टाइप हो, मतलब चाइनीज तो नहीं होते पतले निकले, या जापानी वापानी थोड़े बहुत स्लिम डिम होता है, तो वो इस प्रकार की उनकी बॉडी होती है। खैर, अब मैं किसी को रेसिस्ट मार्क नहीं कर रहा। ओके, सो आप आई होप समझ रहे हो बात। अब देखिए बात जेनेटिक आपके फैक्टर्स में। जेनेटिक फैक्टर्स अगेन आपके कुछ इनेट जेनेटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर आपकी किसी बॉडी में डिसफंक्शन। जैसे कि आप आपका देखते हैं अपन सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल एनीमिया भी होता है। सो सिकल सेल डिजीज में आपकी जो आरबीसी होती है क्रिसेंट, ठीक है, आरबीसी जो होती है आपकी क्रिसेंट शेप की हो जाती है। क्रिसेंट शेप कैसा होता है, चंद्रमा जैसा, इस प्रकार का चंद्रमा, ठीक है ना। कम वाला चंद्रमा जब आपका पूर्णिमा के बीच में, मतलब पहला मतलब जब चंद्रमा शुरू में होता है और जब चंद्रमा तो इस प्रकार का ही होता है वो, ठीक है, तो इस प्रकार की शेप हो जाती है उसके अंदर। सो बॉडी जो है अनेबल टू कैरी अप ऑक्सीजन। ऐसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगेन सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्ट टाइप में, इसमें क्या होता है म्यूकस जो होता है, अगेन क्या होता है इन जेनेटिकली डिसऑर्डर है। यहाँ पे म्यूकस जो होता है, म्यूकस थिक हो जाता है, स्टीम ज्यादा बनता है, तो रेस्पिरेटरी कंडीशन, डाइजेस्टिव इश्यूज, मेनली रेस्पिरेटरी डिजीजेस में कंडीशन हो सकती है, सांस लेने में कमी। सो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाता है इसके कारण। अब देखिए थैलेसीमिया, अगेन थैलेसीमिया आपको पता है थैलेसीमिया इज टू टाइप्स, मेजर माइनर। मेजर कंडीशन में अपने वाला थैलेसीमिया मेजर में आपको ट्रांसफ्यूजन की रिस्पांसिबिलिटी पड़ती है। इसमें अगेन आपकी ऑक्सीजन जो आपका होता है ना थैलेसीमिया में, अगेन एक प्रकार का आपका ब्लड रिलेटेड का आपका डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम अगेन इस टाइप ऑफ आपका जेनेटिकल फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए आपका प्रोटीन प्रोडक्शन को अबनॉर्मलिटी, आपका एंजाइम डेफिशिएंसी होना, आपका मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होना, आपका ससेप्टिबल टू सेल इंजरी, किसी भी अगर सेल इंजरी के कारण आपका मतलब एक चांसेस बढ़ जाता है जेनेटिकल फैक्टर्स में। एजिंग, जैसे जैसे हम एज खाते होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी घटती जाती है। सो जैसे कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस में कमी हो जाना, आपके एक्यूमुलेशन हो जाना आपके सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स में, और जो है हमारी बीमारी हमारे तो बुढ़ापे में आपको घेर ही लेती है। खैर ऐसी बात नहीं है, अगर आप अच्छा खान पान रखिए, व्यायाम करें टाइम से, तो आप अच्छे में बुढ़ापे में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब देखिए फ्री रेडिकल इंजरीज, इसे अगर हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव इंजरी, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, ROS। सो यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं ऑक्सीजन के, विच क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिटोरेट करते हैं आपके सेल्स को, सेल के ऑर्गेनेल्स को। सो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इनएडिक्वेट एंटीऑक्सीडेंट्स, डिफेंस लीड्स टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। सो उसके कारण आपकी सेल जो है डैमेज होती है। रेडिएशन हो गया, सिगरेट हो गया, स्मोक हो गया, आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन, लिपिड प्रोडक्शन इसका एक अगेन इफेक्ट है, जिसमें कि आपका जो लिपिड होती है सेल के अंदर वो डैमेज होती है। प्रोटीन ऑक्सीडेशन के कारण आपका प्रोटीन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या प्रोटीन डैमेज, सेल डेथ हो सकती है। अब देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें कि टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, अभी हो गया आपका, ये सब चीजें हो गई। सो इस प्रकार आपका ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, लिवर इंजरी या फिर कैंसर वैंसर डेवलपमेंट की प्रोग्नोसिस में इनका जो मेन रोल रहता है। सो ये जो था हमारा आज का लेक्चर था, अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड सा तो शायद नहीं था मेरे हिसाब से। क्या आपको कैसा लगा लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कमेंट में बताओ जरूर कि कैसा लगा लेक्चर आज का।
ठीक है, तब तक हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस देखेंगे मतलब कि किस प्रकार हमारी जो डिजीज होती है, किस प्रकार पैथो मैं बताऊंगा थोड़ा समझ डिजीज। सबसे पहले डिजीज किस प्रकार वो प्रोग्रेस हुई, इसको ही हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है, और ठीक है, तो हम इसमें सेल मेम्ब्रेन की डैमेज देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज किस प्रकार से प्रोग्रेस हुई, ये कंडीशन किस प्रकार से राइबोसोम डैमेज, किस प्रकार से अगेन न्यूक्लियर डैमेज हुई। सो इसको बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मतलब कैसे तो लाजवाब लेक्चर रहने वाला है ये भी। सो आप इसके लिए देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को दबा लेना। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू सून।